करना है और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिलकर। तो मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं कि जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर वफाक को हमें जो भी हमारे वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा अजला बोनेर, शांगला और सवाबी का दौरा, मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की बोनेर में मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक भी तकसीम किए। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब कुदरती आफत, लेकिन तजावुजात, लकड़ी माफिया, आबी गुजरगाहों में होने वाली गैर कानूनी कानकुनी और क्रशिंग इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात का सबब बनती है। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तबाही का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। मुतासरा इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की यकीन दहानी। सवाबी के इलाके गदूनबाला में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 40 अफराद जाँ बहक, कई लापता अफराद की तलाश। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 377 तक जा पहुंची, 182 जख्मी। मजमूई तौर पर 31,596 एकड़ पर मुहीत फसलों को नुकसान, 16 अजला में तैयार फसलें तबाह। कराची में मानसून के तूफानी स्पेल के बाद कई इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, बिजनेस बर्न्स रोड, लांडी, कोरंगी, मलीर, जाफर तैयार सोसाइटी, शारा फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ बरसात, कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा मौसमियात की शहर कायद में आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, मैं इसमें तो बिल्कुल 100% सब ने अपना काम किया, कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है नहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता, मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शारे फैसल पूरा नहीं घूमता रहा। वज़ीर आला सिंध के कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कोताहियों के एतराफ़ के साथ मामलात बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का शिकवा भी कर दिया। एक बार फिर शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। ये बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसको ऐसा फिर या तो कैसे इसको भीगने को तैयार। मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तजा वहाब ने बरसात के बावजूद न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी रखी। शहरियों से बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर न करने की अपील। यार अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मतलब ये कि वसाइल भी तुम्हारे, ज़मीनें भी तुम्हारी, सिंध बिल्डिंग SBCA भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा काम करे, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? फारूक सत्तार कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत से नाराज, जो कह रहे हैं कराची में अगले स्पेल की तैयारी है, वो दुआ करें अगला स्पेल ना आए। लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद की जाए। MQM रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के अहम इलाके शदीद बारिश के बाद घंटों में मामूल पर आ गए तो MQM बौखला गई। शर्जील नाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध हुकूमत ने कराची में वो कर दिखाया जो MQM अपनी 40 साल तारीख में नहीं कर सकी। कराची को सिंध से अलग करने का बयानिया कामयाब नहीं होगा।
कराची के बेशतर इलाकों से बारिश का जमा पानी निकाल दिया गया। आई चंद्रीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ के इलाके भी क्लियर। जेट लाइन में सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों को मुश्किलात। ईसा नगरी और लियाकताबाद मार्केट में जमा पानी, इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। कराची में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन में बच्चा जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान लुकमा अजल बन गए। डिफेंस और शाहराह फैसल पर बारिश के पानी में करंट ने 2 अफराद की जान ले ली। गुरु मंदिर के इलाके में नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। कराची के बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान गायब होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। शहरियों ने रात अंधेरे में और दिन इंतजार करते गुजार दिया। मोबाइल नेटवर्क मुतासिर होने से भी परेशानी का सामना। अंदरूनी सिंध भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मटियारी, हाला और भिटशाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घोड़की में मूसलाधार बारिशों से फसलों को नुकसान। कपास, धान, मुख्तलिफ सब्जियों और घास की फसलें बरसाती पानी की नजर। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से नुकसानात का जायजा। पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों में मराकज़ सेहत को फौरी तौर पर फाल बनाने की हिदायत। तबाहशुदा घर तामीर करके देने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स की इमदादी सरगर्मियों में तेजी। C-130 के जरिए 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात की तरसील। सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा चलने से हब्स का खात्मा। महकमे मौसमियात की दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हाफिज नईम का कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कराची मिनी पाकिस्तान है और हाल बहुत बुरा। अमीर जमात इस्लामी का बयान। मुल्क में 44% लोगों के खौते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जाने लगा। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। काबुल में पाक अफगान वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार अफगानिस्तान के दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत नासाज होने के बाइस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब और शेख राशिद शफीक समेत 14 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आजम खान सबाती सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे जापान का तीसरा रोज। जापान के स्टेट मिनिस्टर मायाजी ताकोमा से मुलाकात। जापानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 4
डिस्ट्रिक्ट्स मिल के एक डिवीज़न बना रहे हैं। इसी तरह पंजाब में 10 डिवीजन्स हैं और हर डिवीज़न के पास अपना गवर्नेंस का सिस्टम मौजूद है, नया नहीं बनाना पड़ता किसी को। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। मियां आमिर ने हर डिवीजन को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। ज्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा, छोटे सूबे बनने से मसाइल हल होंगे। भावलपुर, डीजी खान और मुल्तान को अलग अलग सूबा बनना चाहिए। सिंध में कराची को अलग सूबा बना देना चाहिए। कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो हालत बहुत बेहतर हो जाएंगे। दुबई आज जिस मकाम पर है वहां कराची को होना चाहिए था। पंजाब ग्रुप के चेयरमैन का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एब्सब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। हुकूमत ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम कर दी। डॉक्टर सोहेल मुनीर चेयरमैन मुकर्रर। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट कमेटी और नेशनल डिजिटल कमीशन भी कायम किए जाएंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन और कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की सप्लाई दोगुना कर दी। आम मार्केट में 30% के बजाय 60% चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रेला। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स का संगे मील भी उबूर कर गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में सियासी जमात का दफ्तर धमाके से मुनहदिम। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 2 अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक मकान गिरने से कबल धमाका हुआ और इमारत में आग भी लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोकेन की सप्लाई में मुलव्वस गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। लाहौर में M2 मोटरवे पर मशकूक गाड़ी से 2 किलो आइस बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान की सब्जी मंडी में रास्ता न मिलने पर आढ़ती लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडों से वार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 71 की जंग के हीरो राशिद मिन्हास निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके पाकिस्तानी तैयारा अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई। कौम के अजीम सपूत को अस्करी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज की जानिब से ख़राज अक़ीदत पेश। गजा पर इजरायली फौज के हमलों में इमदाद के मुंतजिर 10 फलस्तीनियों समेत 35 अफराद शहीद। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 62,064 हो गई। 1,56,573 जख्मी। गजाई किल्लत के बाइस भी मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मजमूई शहादतें 266 हो गई। वस्ती गजा पर इजरायली हमले के बाद इमारत के मलबे से 23 साला खातून को जिंदा बचा लिया गया। साजा हमाद इमारत की तबाही के बाद बड़े पत्थरों के नीचे दब गई थीं। फलस्तीनी रजाकारों ने महारत का मुजाहरा करके खातून की जान बचाई। यूक्रेन पर रूसी हमले में 3 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेनी सदर का मॉस्को की जानिब से 15 ड्रोन हमला आवर भेजकर तबाही फैलाने का दावा। आलमी खलाई स्टेशन ने समुद्री तूफान एरन के सहर अंगेज मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। तूफान में हवाओं की रफ्तार 105 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई। मुल्की की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। But in my opinion, politics apart, we are not a politician. I'm not a politician. They are patriotic about their country. We are patriotic. Yeah, we are okay. We are actually calm. We are fine if we play or if we don't play. भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है तो ठीक नहीं खेलता तो इसकी मर्जी। भारत खिलाड़ी मुहिब्बे वतन हैं तो पाकिस्तानी भी मुहिब्बे वतन हैं। सियासत और खेल को अलग रखना जरूरी है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंटरव्यू।
पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी खिलाड़ी को ए कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एसीबी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में डिमोशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद सी कैटेगरी में आ गए। सलमान अली, आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब और अबरार अहमद की सी से बी कैटेगरी में तरक्की। फखर जमान और हसन अली बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। रोनाल्डो की टीम सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल नसर की अल इत्तेहाद एफसी को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज्यादा स्कूल्स हिस्सा लेंगे। आबी माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वेल शुमारी शुरू कर दी। समंदर में वेल्स की तादाद गिनने के लिए ड्रोन्स और गॉगल का इस्तेमाल। और सऊदी अरब के शहर अबहा में काउबॉय पार्क का मेला। रेत से बने स्टेज पर रंगारंग काउबॉय किरदार तवज्जो का मरकज बन गए। पार्क में लाइव थिएटर, घुड़सवारी और मगरबी रक्स मकामी अरब आबादी के लिए कशिश का बाइस।